जैसा कि पहले साथियों आप लोगों का साथियों सभी लोगों का जो है ना 17 फरवरी के दिन आप लोग का जो है साथियों 17 फरवरी के दिन हिंदी का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो साथियों आप लोग का वायरल पेपर आ चुका है साथियों, सभी लोग जो है सभी क्वेश्चनों को याद करके जाइएगा साथियों एग्जाम हॉल से पहले, ठीक है। ग्रांटेड जो है देखिए 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि साथियों इसमें से क्वेश्चन बहुत सारा लड़ने वाला है आप लोग का, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले आप सभी को बताते हैं कि चैनल को पहली बार आया है चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा साथियों। और क्लासेस को स्टार्ट करते हैं साथियों। देखिए हूबहू यही आप लोग का प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न है कि 100 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो याद रखिएगा 100 वर्ण का उच्चारण स्थान सी यानी कि मुर्दा होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो साथियों, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न को देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है साथियों कि निम्नलिखित में कौन जो है ह्रस्व स्वर है। तो याद रखिएगा और जो होगा साथियों ह्रस्व स्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन जो है योजक चिन्ह है। इसमें से कौन जो है साथियों योजक चिन्ह है। तो याद रखिएगा ये जो है ना साथियों ऑप्शन नंबर देखिए साथियों, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी हो जाएगा। देखिए यानी कि योजक चिन्ह हो जाएगा आपका देखिए हाफ लाइन, ठीक है ना। हाफ लाइन क्या हो जाएगा, हाफ लाइन यानी कि देखिए ये वाला योजक चिन्ह हो जाएगा, सो डी हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल डी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या होगा इसमें बताइए। तो शुद्ध शब्द की अगर हम बात किया साथियों शुद्ध शब्द की, तो कौन जो है शुद्ध शब्द हो जाएगा। तो याद रखिए विलीन जो है ना साथियों, विलीन ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं। तो याद रखना साथियों उन्हें हम लोग कहते हैं अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्प प्राण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन को देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6ठा देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 6ठा है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वो क्या कहलाती है। जब एक ही ध्वनि की साथियों द्वित्व हो जाती है तो वो क्या कहलाती है। याद रखिएगा युग्मन ध्वनियाँ कहलाती है साथियों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखिएगा महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद जो होगा साथियों ऑप्शन नंबर होगा महोज और उत्सव हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन संख्या 8 आपसे पूछा ये गया साथियों। याद रखिएगा कि यशः जोरदा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यशोदा हो जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखिए पवन शब्द का संधि विच्छेद जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पौज और अन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो वहाँ पर साथियों जो है किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो याद रखिए पूर्ण विराम का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा ये जा रहा साथियों कि कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण बताइए। कीर्तन शब्द जो है किस लिंग का उदाहरण है साथियों। याद रखिएगा ये पुल्लिंग का है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर साथियों 12 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे साथियों। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है साथियों। देखिए हूबहू आपका क्वेश्चन रहने वाला, सभी प्रश्नों को आप रट के जाइएगा साथियों, ठीक है ना। सभी लोग रट के जाइएगा। अब चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में उससे आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वायरल क्वेश्चन वहाँ पे आपको दे दिया जाता है। प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि एकता शब्द का शब्द जो है, एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण बताइए। एकता शब्द जो है किस लिंग का उदाहरण है। याद रखिएगा एकता जो है वो स्त्रीलिंग का उदाहरण है साथियों। प्रश्न की कुजरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा बताइए। कुजरा शब्द का स्त्रीलिंग साथियों हो जाएगा कुजरीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जो है शुद्ध वाक्य है बताइए। कौन जो है शुद्ध वाक्य है। तो याद रखिएगा हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये जो है क्या हो जाएगा, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी 4 देवसेना हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे साथियों। क्वेश्चन अगला है प्रश्न संख्या अगला कि परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है साथियों। याद रखिएगा परिणाम शब्द में पड़ी उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न की गायक शब्द में कौन प्रत्यय होगा बताओ। तो गायक में अक होगा, गायक में प्रत्यय क्या होगा, अक होगा ना, अक बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिए रचना और विचार के जो है विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो शब्द के 4 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों सभी लोग। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन साथियों। दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन जो है यौगिक शब्द है। कौन यौगिक शब्द है। याद रखिएगा दूध वाला जो है यौगिक शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जो है तद्भव शब्द हो जाएगा। तो तद्भव शब्द आपसे पूछा गया, तो याद रखिएगा तद्भव शब्द आग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सब लोग समझेंगे ध्यान से, सभी लोग ध्यान से समझेंगे साथियों। सभी प्रश्नों को याद करके आप सबको जाना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जो है तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। तो याद रखिए खरपर जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। प्रश्न है कि राम ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है। तो पढ़ी ना जी, तो पढ़ ली ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं साथियों? याद रखिए हिंदी में सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों सभी लोग साथी से क्वेश्चन देखेंगे कि मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मोहन ने कुछ नहीं खाया ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है कि कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो कलम तोड़ना का अर्थ होता है बढ़िया लिखना। क्या हो जाएगा? बढ़िया लिखना। कलम तोड़ दे रहा है बढ़िया लिख रहा है ना जी। चलो बहुत अच्छा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपसे पूछा ये गया है 25 नंबर क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग देखो, प्रश्न संख्या 25 पढ़े। चलो पढ़े। अगला क्वेश्चन देखो 25 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन 25 है साथियों कि आंख के अंधे गाठ के पूरे लोकांक्ति का अर्थ क्या होता है? तो 25 का सही आंसर डी होगा मूर्ख धनवान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन जो है अशुद्ध शब्द है? इसमें कौन जो है अशुद्ध शब्द है? तो चिड़िया जो है ना वो अशुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द जो होगा साथियों याद रखिएगा वो दामिनी होगा। क्या होगा? दामिनी होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे साथियों। प्रश्न आपसे पूछा ये गया है 28 नंबर क्वेश्चन साथियों। प्रश्न है कि पयोधर किसका पर्यायवाची है? पयोधर जो है किसका पर्यायवाची? याद रखिएगा बादल का। किसका साथियों? बादल का। अगला क्वेश्चन है कि कुटिल शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए कुटिल शब्द का विलोम सरल होता है साथियों। क्या होता है? सरल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नामबोधक क्रिया कहते हैं। याद रखिएगा नामबोधक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन साथियों, यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है कि रामचरितमानस मानस जो है कौन संज्ञा है? तो ये कौन सा संज्ञा होगा? याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है इस वाक्य में प्रविशेषण क्या होगा? तो इस वाक्य में प्रविशेषण सिंदूरी हो जाएगा। क्या होगा? सिंदूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जो है परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है? तो याद रखिएगा 4 गज। 4 गज क्या हो जाएगा? परिणाम बोधक हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो साथियों। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे साथियों सभी लोग। 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जिस समास व विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा कर्मधारय समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। सीताराम शब्द में कौन सा समास है? तो याद रखिए सीताराम में द्वंद्व समास हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंचवटी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो पंचवटी में द्विगु समास हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे इसी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन है क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो कहते हैं साथियों क्रिया विशेषण कहते हैं। याद रखिएगा क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन संख्या 38। क्वेश्चन संख्या 38 देखिए। क्वेश्चन संख्या 38 आपसे पूछा ये गया है साथियों कि निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो 38 का बी हो जाएगा। तुम सदा सत्य बोलते हो। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य जो है साथियों 3 प्रकार से होते हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो है मिश्र वाक्य है? तो मिश्र वाक्य हो जाएगा यानी कि यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल मिश्र वाक्य हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 41। क्वेश्चन संख्या 41 की बात करेंगे साथियों। क्वेश्चन संख्या 41 है कि रात और संध्या के बीच की वेला इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा साथियों गोधली। क्या होगा? गोधली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिंता में रात भर जगना चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है? जैसे आप लोग जग रहे हैं कि कल एग्जाम है साथियों, तो टेंशन नहीं लेना है, इस पूरे ऑब्जेक्टिव को रट जाना है, 100 का ऑब्जेक्टिव को रट जाना है साथियों, आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है साथियों? तो ये हो जाएगा तारे गिनना। क्या हो जाएगा साथियों? तारे गिनना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न कि शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है? तो शेर के समान बलवान जो है प्रविशेषण पदबंध हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन संख्या अगला देखेंगे। ये प्रश्न निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो किसके साथ नहीं होता? तो नहाना के साथ। किसके? नहाना के साथ ने का चिन्ह नहीं होता है। प्रश्न है कि एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं वचन। क्या कहते हैं साथियों? वचन कहते हैं। अगला प्रश्न की अगर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन संख्या 46। प्रश्न है कि माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो यह वाक्य जो है संप्रदान कारक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, बढ़ेंगे आगे इसी के साथ। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? तो याद रखिएगा ये बनी हुई साथियों बेरोजगारी का। और एकदम ही यही क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा साथियों।
अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला देखिए जितने भी क्वेश्चन करवाने हैं आपके बोर्ड एग्जाम के एग्जाम आने की संभावना जो है 80% है। इस तरीके का प्रश्न आप लोग करवा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का नाम क्या है? तो सेन साहब की एक बेटी का नाम जो है शेफाली था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैक्समुलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ के सहित कौन सी विधा है? तो याद रखिए ये जो है साथियों भाषा है, क्या है ये भाषा नहीं प्रकार का, याद रहेगा सबको, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन जितना प्रश्न करवा सकते हैं उतना क्वेश्चन करवाने का प्रयास करेंगे साथियों इस क्लास में। बशर्ते आप लोग क्लास को एंड तक बिल्कुल देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, गद्दारी नहीं करना है दोस्तों। प्रश्न है कि बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो याद रखना साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी तथा इसकी विविधा बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो याद रखिए देवनागरी में लिखी जाती है साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन संख्या आपका देखिए 52, क्वेश्चन नंबर 52 है साथियों कि चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? तो ये किसने ये बात कहा था? तो याद रखिएगा बात लेखक की पत्नी निर्मला ने कहा था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपका अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि है? तो इस प्रश्न का सही आंसर भी हो जाएगा साथियों, यानी कि निर्गुण बस संत भक्ति कला का है, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन साथियों, अगला प्रश्न की अगर हम बात करेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए कि कृष्ण भक्त के कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों सवैया का। अगला क्वेश्चन है कि कवि घनानंद किस मार्ग को अति सुधो कहते हैं? तो किस मार्ग को कवि जो है घनानंद अति सुधो कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल प्रेम मार्ग को, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 56 को देखेंगे साथियों। देखिए जितना प्रयास कर रहे हैं उतना आप लोगों को करना है साथियों, याद कर लेना है। कवि प्रेमघन का पूरा नाम क्या था साथियों? कवि प्रेमघन का पूरा नाम जो था साथियों सी हो जाएगा, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर बी हो जाएगा गाम्याशा। अगला क्वेश्चन है कि कवि रसखान राजधानी से दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे? तो आज के देवता साथियों याद रखिएगा कहाँ मिलेंगे? खेत खलिहानों में मिलेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन संख्या 59 देखेंगे साथियों, सभी लोग ध्यान से देखेंगे साथियों, क्लास को जो है नहीं छोड़ के जाना है, सभी को क्लास कर लेना है साथियों। प्रश्न है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो याद रखिएगा आपका सी हो जाएगा दही वाली मंगपा। मंगू को झूठा लार लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है, आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना है और कहाँ ना करना है इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? तो याद रखना साथियों ऑप्शन नंबर हो जाएगा माँ जी का बहू का है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन प्रश्न है कि टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई? तो याद रखना एक सर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर अच्युत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। देखिए साथियों हम लोग जो है ना साथियों अगला क्वेश्चन को देखेंगे साथियों। देखिए हम लोग जो है प्रयास करेंगे जितना क्वेश्चन हो सकता है आज क्लास में करवाएंगे साथियों, क्योंकि अंतिम दिन आप लोग का हिंदी का एग्जाम कल देना आपको, तो आपको क्लास को एंड तक देख के जाना है साथियों, क्लास को मिस नहीं करना है। वली अमाल के गाँव का क्या नाम था बताइए? वली अमाल के गाँव का नाम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? तो कैलाश की पत्नी का नाम पुष्पा था, याद रहेगा पुष्पा था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो कि मानव का रचा हुआ सूरज जानवर को भाप बनकर सूख गया, यह पंक्ति किस कहानी की कविता से ली गई है? तो चलिए 64 का आंसर भी हो जाएगा हिरोशिमा, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन साथियों, 65 नंबर क्वेश्चन का साथियों देखिए क्वेश्चन है कि आत्मजयी प्रबंधन काव्य के रचनाकार कौन है? तो बताएंगे सभी लोग ऑप्शन नंबर क्या होगा? कुंवर नारायण हो जाएगा, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है कि कवि रीना मरिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो बताइए कहाँ विश्राम करती है साथियों? तो याद रखना 66 का आंसर डी होगा, कवि के कपालों के अंदर में शास्त्र में विश्राम करती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि कवि रीना मरिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकाकी और निरूपाय है? बताइए किसके बिना है? सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो, जल्दी से बताएंगे सभी लोग आंसर। देखिए किसके बिना? भक्ति के बिना है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग साथियों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 68 नंबर क्वेश्चन अगला नंबर है कि समकालीन हिंदी कविता की कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ तो कहाँ हुआ था? याद रखिएगा 68 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था।
अगला क्वेश्चन की कवित्री अनामिका के अनुसार दृष्टि की विकास कथा के वर्तकार क्या थे, क्या है, तो बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, पहली विफलता पर छलके आंसू होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लो साथियों। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन को समझेंगे साथियों सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 70 समझो। प्रश्न है कि हमारी नींद शीर्षक कविता के धमाके से देवी जागरण कहाँ हुई थी, बताओ। देवी जागरण कहाँ हुई थी बताएंगे जल्दी से सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गरीबों के बस्तियों में हुई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है कि कुलसुम की देसी घी वाली कचौरी को उत्साह बिस्मिल्लाह खा कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, क्या कहते हैं। 71 का सही आंसर क्या होगा बताओ, 71 का क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, संगीतमय कचौड़ी। ठीक है, चलो जी, सब क्वेश्चन को याद कर लेंगे बबुआ लोग, ठीक बनू। अगला क्वेश्चन देखो। मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है, यह बात किसने कहा था, दीदी कहती थी। ऑप्शन नंबर नहीं हो जाएगा। प्रश्न की हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया है बताइए, तो 73 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सचिदानंद हीरानंद किया गया ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे इसी साथ अगला क्वेश्चन साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 74 को समझिए। चलो क्वेश्चन नंबर 74 देख लो। क्वेश्चन साथियों देखो, प्रश्न के निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश का अर्थव्यवस्था क्या अभिव्यक्त करती है, तो 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या। अगला क्वेश्चन है कि मांगपा किसके मन को बस में करने का 3-4 गुरु माँ जी को बताती है, बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पति के। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि सीता अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ निकल गई, बताइए। तो अंधेरे में कहाँ निकल गई थी, तो घर से निकल गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन को समझेंगे साथियों कि निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा, रामविलास शर्मा। ठीक है, चलो निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है, बताओ कौन है जी, बताइए जल्दी से। आंसर क्या होगा, बिल्कुल 78 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सातकोरी होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो यह वह हंस किसका होगा, बताओ किसका हंस होगा जी, तो होगा आपका साथी याद रखिए ऑप्शन नंबर किसी किशोरी का होगा। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 80 देखिए। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदार और बढ़िया शिक्षा क्या है, जो बच्चों को मिलाने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद पढ़ने होती है। ठीक लगाओ जल्दी से, क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ क्या होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या होगा, डी आंसर होगा, अहिंसा प्रतिरोध की शिक्षा। ठीक है, क्वेश्चन में भी गलती दे देता है कभी कभी, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, बताओ किस रूप में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी के जन्म दिवस, तो याद रखना है अहिंसा दिवस के रूप में। ठीक है ना, अहिंसा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन साथियों। क्वेश्चन संख्या 82 को समझेंगे साथियों कि अभिनव शीर्षक पाठ के अनुसार एक पंक्ति, यह कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो, उत्तर हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, जैसी तुम कविता हो। ठीक है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, बताओ किसको मानते थे जी। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी से। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अम्मा को। ठीक है, चलो साथियों देखिए हमने 80 क्वेश्चन आप लोग को बता दिया। ठीक है, 80 का 80 प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा। फिटनेस क्लास में आपको वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाने वाले हैं, तो चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर वायरल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद।